दोस्तों, आज श्रुति ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का हैप्पी तीज है। देखिए हम लोग पूजा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये भगवान जी का फ़ोटो है और ये देखिए हम लोग प्रसाद फल रखे हैं सब, और हम ले जा रहे हैं इनको पूजा करने के लिए। वहाँ पे हम सब आपको दिखाएंगे। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा आप लोग। ये देखिए दोस्त, ये हमारी बीच वाली बहन है ये भी तीज का व्रत कर रखी है। ये हमारी सबसे बड़ी बहन है। ये सबसे बड़ी और क्या, ये हाँ कोई नहीं, ये वीडियो बन रहा है। सबसे छोटी है। और ये देखिए हमारी मिश्री रानी क्या कर रही हैं। ये रहे अपने बाबा के संग में। ये बड़े बाबा है, थोड़े खड़ूस टाइप के। शिकायत मत करो यार। मनोज भी आने गया है। ये देखिए हम लोगों का पूजा का सामान आ गया। ये सब कौन पंडित है? पंडित तो हम ही लोग हैं। ये देखिए एक बेटा है हमारा। ये हाय करो जी। हेलो। हाय करो। हाय पूछो कैसे हो। पूछो कैसे हो। तुम बोलो कैसे हो। ठीक है। हाँ हाय दोस्तों, ये देखो हमारी मिश्री रानी। मिश्री बेटा देखो, जय करो। जय जय करो। जय जय कर दो एक बार और जय करो बेटा। जय। देखो हमारी लाडो रानी जय कर रही है सबको। ये देखिए हम 3 बहनें हैं यहाँ पे। वो सबसे बड़ी हैं, ये बीच की हैं, और हम तो छोटे हैं पर खोटे भी हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा 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 अच्छा, राधे राधे करो। राधे राधे। क्या कर रहे? पूजा कर रहे हैं। करोगे तो जय बोलो। जय। ये देखिए पूजा होने लगा। देखिए दोस्तों, ये हो रहा पूजा। ये बैठे हमारे जीजा जी एक, पता नहीं बुरा लगा देखिए एक बहू आ रही है हमारी। ये देखिए ये तीनों बच्चे एक साथ खेल रहे हैं बैठ के। हाय दोस्तों, देखिए हम वो अपना सिंदूर लगाने वाला भूल गए थे, वही लेने आए हैं। इससे हम लोग, हमारे गांव में शादी होती है, इसी से सिंदूर लगता है। किसके यहाँ लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए हमने अपने घर के मंदिर में पूजा कर ली थी, भगवान जी को भोग लगा दिया था हमने। और अब हम बाहर कथा करेंगे। आज तीज माता की कथा होगी। फिर उसके बाद हम लोग पानी सुबह, मतलब निर्जला व्रत रखते हैं ना, इसलिए अब सुबह पानी पियेंगे हम लोग। ये देखिए अरे तो खबर तो दे दिए, अब नहीं आएगा तो कोई कैसे देंगे। 6 बजे टाइम दिए हैं। 6 बजे टाइम दिए थे। हाँ चढ़ा तो देती हम, लेकिन फिर भी मतलब भाई वो ऊपर रखता हूँ निकलने वाला। हाँ हमारे तो हम चढ़ा दिल बने अपन।
ये देखिए, ये किताब है और इसे अब हम कथा करेंगे इससे। वीडियो बना तड़ी। हाँ हाँ, जैसे दिवेल सूझी गौरा के प्यार हो कोई से माने कैसे देखा था वैसे माने ला पिया सूझ पिया हमार हो। हाँ लेकिन झगड़ा तो करो ना सब। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। जय हो शंकर भगवान, गलती सही माफ़ करिए हम का बालक नहीं जाए ना हो खूब दवा के खा तो और माई दवाई करे हैं हम क्या करेंगे। हाँ बहुत तेज कहूँ इसीलिए। बच्चे हैं छोटे छोटे मिट्टी खा रहे हैं बैठ के। देखो कैसे वीडियो इकट्ठा कर रही है। देखो ये देखो, बहन जी बीमार पड़ गई हमारी। क्या बहन जी बोर में खाना वाना नहीं खाई थी क्या कुछ? ये देखिए एक आ रही है छमक छलो। ये अब चढ़ा बोलो चढ़ा हर हर महादेव बोलो। कौन है? कोई नहीं है यार। हेलो बना रहे हैं। शर्माती है थोड़ा। अकेले में परेशान हो जाती, दो तबार पड़ जाते हैं। और जब ये सारा सामान काले किन के लेकर रख दिया ना, मेरा दो तबार पड़ गया ना कल कल आज ही है ना इसका वो चौक पना पता नहीं पौनी चंदन पौनी पता नहीं क्या है। व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे, फिर नित्य कर्मों से नियुक्त होकर शिवालय में जाए जहां पूजन करना हो और कथा पढ़नी हो अथवा सुननी हो। यदि हो सके शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंदरबार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर ले। खूब बढ़िया सा मंडप बनाना चाहिए। कोशिश करो अगली साल से बना ही दिया जाए। अकेला पता उता हमको पलो लेकर अभी लेके आए तो ले आती ना बना बांधने में कितना। इस अवसर पर दयोगवश वे ब्रह्मा जी ने पुत्र नारद जी वहां आए। देवऋषि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय से देवऋषि को अर्घ पान आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आपके यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का बोझ भेजा हुआ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा इंद्र शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत में आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे दें। हिमवान बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपको आगमन हुआ है तो यह मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमवान का यह अवशासन सुनते ही देवऋषि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद एवं पीताम्बरी धारण कर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमवान ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इस वाक्य को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेलियों के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते देखकर सखी बोली है, उनको विलाप करते देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो पाती हो, तुम मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं ही महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य में पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहाँ चली आओ
तब हे देवी पार्वती तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमवान ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया है कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वर्णन करूंगा। हाय अब कैसे पूरा होगा। यह सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब वो लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होकर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमवान बोले मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या तो कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया अथवा किसी सिंह या बाघ ने मार डाला और ना जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु से चलने वाले कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले सिंह बाघ वृक्ष आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल त्याग कर बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती थी। उस समय वह भद्रपाक्ष मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीय के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा हे वरानने मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमने मुझसे वरदान मांगा। तब मुझे कहा कि हे देव यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमसे प्रभात होने ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा। यह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले बेटी तुम इस सिंह व्याघ्यादीन युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। तुमने कहा हे पिता मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा कहकर हिमवान ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब ये तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिए। हे प्रिय उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ। इस व्रतराज को अपने तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों रखा गया। तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम से पड़ा। इस तीज का नाम हरतालिका तीज है, क्योंकि सखी तो हरण करके ले गई थी उनको पड़ा। पार्वती जी बोली हे स्वामी आपके इस व्रतराज का नाम तो बता दीजिए, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले इस स्त्री जाति के अयुक्त व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक कर केले से मंडप बनाकर उसे बंदरवारों से सुशोभित करे, उसे विविध रंगों से उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तांदे चंदन आदि सुसज्जित विद्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र होकर शंख बेरी मृदंग आदि बजावे विधि पूर्वक सब मंगलचार करें। श्री गौरी शंकर की बालू निमित्त प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान पार्वती जी का गंध धूप पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगाए और रात्रि को जागरण करें। नारियल सुपारी जवारी नींबू लौंग अनार नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों से एकत्रित करके धूप आदि से पूजन करके करे। कल्याण स्वरूप शिव हे मंगल रूप शिव हे मंगल रूप महेश्वरी हे शिव सब कामनाओं को देने वाले देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण माता पार्वती तुम मुझे नमस्कार करते हैं। गोड़वा लागल करो नमस्कार बोलते हैं तो कम से कम हाथ तो जोड़ करो। नमस्कार है भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार है। हे रूपमणि जगत का पालन करने वाली माँ आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान करना कीजिए। इस प्रकार के शब्दों का द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करे। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र आभूषण आदि को दान दे। इस प्रकार के व्रत करने वाले को
सब पाप नष्ट हो जाता है। हो गया। सब खेले चल गया हम होगा आजा जा ना ना भैया ना होनिया गोड़ लगता है पीछे गोड़ लगता है।